सावधान हो जाइए। जो बच्चियां हॉस्टल में रहकर पढ़ती हैं और जिनके पेरेंट्स सावधान हो जाएं, जो अपनी बच्चियों को हॉस्टल में रख कर पढ़ाते हैं। आजकल समाज में साथियों, वो लड़कियां जो हॉस्टल में पढ़ने जा रही हैं, वो अभी तक अपने माँ बाप के शासन में रहकर, समाज के शासन रहकर घर पर बैठकर पढ़ाई करती थी। लेकिन जैसे वो हॉस्टल में जाती, उन्हें खुला आसमान मिलता है, उनकी बहुत सी सहेलियां होती हैं, बॉयफ्रेंड भी हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है साथियों, जैसे बाहर जाती हैं, हॉस्टल में रहती हैं और पढ़ाई करने लगती हैं, इनकी बहुत सी सहेली हो जाती हैं। उसके साथ साथ इनकी सहेलियां के बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। बहुत सी सहेलियों के बॉयफ्रेंड होते हैं, बहुत सी सहेलियों के बॉयफ्रेंड नहीं होते। जिनके बॉयफ्रेंड होते हैं, कोई की सहेलियां के बॉयफ्रेंड बाइक से आ रहे उन्हें छोड़ने के लिए, बाइक से आ रहे उन्हें ले जाने के लिए, किसी की सहेली कार से घूमने जा रही, किसी की सहेली रेस्टोरेंट में जा रही खाना खाने, किसी की सहेली जा रही रेस्टोरेंट में केक काटने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए। साथियों, सिर्फ यहाँ तक सिलसिला जारी नहीं रहता है। अब जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड नहीं है, वो लड़कियों को अट्रैक्ट करता है, काश मेरा भी बॉयफ्रेंड होता, मुझे भी कार से घुमाने ले जाता, मेरा भी बर्थडे सेलिब्रेट होता रेस्टोरेंट में। तो वो लोग भी ना चाहते हुए बॉयफ्रेंड खोजने लगती हैं। कोई बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, जिनके बॉयफ्रेंड नहीं होते, अब उनकी सहेलियां ही अपने बॉयफ्रेंड से के दोस्त के साथ उनकी दोस्ती करवा देती हैं। ऐसे ऐसे हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, जो कि लड़कियां ना चाहते हुए बॉयफ्रेंड बनाने के लिए अट्रैक्ट हो जाती हैं। ऐसी संगत हो जाती है। तो सिर्फ वो रेस्टोरेंट तक, केक काटने तक, घूमने तक सीमित नहीं रहती। आस्ते आस्ते उनके दोस्त, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की दोस्ती बन जाती है। घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट खाने जाते हैं, बर्थडे मनाने जाते हैं। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, बर्थडे के बाद फिर ओयो में घूमने जाते हैं। ओयो क्या है आप सभी जानते होंगे। ओयो एक होटल है, वहाँ तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जाते हैं, रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। आपको पता है, जब एक लड़का लड़की एक रूम में रहते क्या होता है। तो आजकल पढ़ने वाली लड़कियां के साथ ऐसा हो रहा है। वो सोचती हम तो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, जब तक पढ़ाई है तब तक दोस्ती कर रहे हैं। लेकिन ये दोस्ती आस्ते आस्ते बहुत गहराई तक चली जाती है। फिर आस्ते आस्ते वो लड़कियां जो बॉयफ्रेंड बना के रखती हैं, फिर वो लड़के, वो भी सोचते मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। ऐसे आस्ते आस्ते क्या होता है, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता है। ओयो तक जाते हैं, होटल तक जाते हैं। उसके बाद में फिर सिगरेट भी पीते हैं लड़के लड़की। फिर उसके बाद में बियर बार में जाते हैं, वहाँ बियर भी पीते, दारू भी पीते हैं। डांस बार में जाते, डांस भी देखते हैं। वहाँ लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस करती हैं, दारू पिए जाते, बियर पिए जाते, सिगरेट पिए जाते हैं। वहाँ पर वो बॉयफ्रेंड के साथ आना जाना स्टार्ट कर देती है। आस्ते 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 ऐसे सिलसिला चलता रहता है। 2 साल 3 साल की पढ़ाई रहती है, चलती रहती है। फिर आस्ते आस्ते ये लड़कियाँ सिर्फ सिगरेट तक नहीं, वयो तक नहीं, आस्ते आस्ते फिर वो बॉयफ्रेंड जो रहता है, वो आस्ते आस्ते ऐसा बहुत सा देखने मिल रहा है, वो बॉयफ्रेंड ही इन्हें डांस बार में भेजने लगता है, इन लड़कियों को जो उनके गर्लफ्रेंड रहती हैं। अब वहाँ पर डांस बार में क्या होता है, शाम को 7 बजे से 11-12 बजे तक वहाँ लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस करती हैं। और फिर एक दिन का डांस करने में 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 तक का कमाई होती है। जो लड़कियां 1 दिन 2 दिन डांस कर लेती, उन्हें जो पैसे का अट्रैक्शन होता है, वो जो नशा लग जाता है, पैसे एक बार देख लेती हैं, फिर वो चाह कर भी नहीं छोड़ पाती हैं। तो आस्ते आस्ते हमारे समाज की सभ्य लड़कियां जो ना चाहते हुए भी गलत दिशा में चली जा रही हैं। तो उन सभी देशवासियों की लड़कियों से के लिए मेरा संदेश है, उनके माता पिता के लिए संदेश है कि अपनी लड़कियों को पर नज़र रखें। वो जो लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, वो भी सावधान रहें कि इसी तरह से गलत गलत लाइनें में लड़कियां चली जाती हैं, ना चाहते हुए भी चली जाती हैं। आखिर में क्या होता है, लड़कियां एक छोटे समाज से बंधन में बंध करके आती है। लेकिन जैसे उन्हें
अकेला मिलता है हॉस्टल में रहने के लिए, उन्हें खुला आसमान मिल जाता है, उन्हें आज़ादी लगने लगती है, उन्हें फ्रीडम हो जाती है, तो ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अपने आप को अट्रैक्शन से बचाएं। और दूसरी बात क्या होती है, माँ बाप एक सीमित खर्चे तक देते हैं, उन्हें खाने के लिए, उन्हें रहने के लिए, उन्हें पीने के लिए, ओढ़ने के लिए इतने सीमित तक देते हैं। लेकिन वो लड़कियां जब अपने सहेलियों के बॉयफ्रेंड के साथ देखती हैं, उनका रहन सहन, उठना, कार में जाना, बॉयफ्रेंड जाना, रेस्टोरेंट जाना उन्हें अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए मैं उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ जो हॉस्टल में रहती हैं, अपने सहेलियों के अट्रैक्शन में मत फंसिए। वो गाड़ी से आ रही हैं, बाइक से बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हैं, रेस्टोरेंट में जा रही हैं, बर्थडे बॉयफ्रेंड के साथ मना रही हैं, क्या कर रही हैं उनका छोड़ दिया। आपका उद्देश्य है आपको पढ़ना, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है। ज़रा आपने माँ बाप के ऊपर सोचिए, आपके माँ बाप कितनी मेहनत करके, कहाँ से पैसे व्यवस्था करके आपको पढ़ा रहे हैं, हॉस्टल के खर्चे दे रहे हैं, हमारी बच्ची को कोई परेशानी नहीं हो, बच्ची पढ़ ले। तो मैं ऐसे बच्चियों को, ऐसे पेरेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, आप सभी सावधान रहिए, अट्रैक्शन में मत फंसिए। क्या होता है जब छोटे छोटे गांव और से निकल कर शहर में जाते, शहर में बहुत अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन से बचिए। यही हमारा संदेश है आप सभी के लिए।